अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मो सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। एक बुक देना बेटा। आदरणीय बड़े पंडित जी की बहुत ही सुंदर रचना है समता षोडशी। इसके अपन ने लगभग 2-3 छंदों पे चर्चा शुरुआत में की थी, उसको अपन आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। आपके पास यदि वैराग्य पाठ संग्रह वाली बुक है तो उसमें पेज नंबर है 13। इसमें आपको दिखाई देगा, पीडीएफ भी बनाई हुई इसकी। उसका एक बार अपन पाठ करेंगे, फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग दोहराएंगे। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखे अहो, क्यों लक्ष्य करे रे मूर्ख तेरे, देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न, नहीं अधीन है तेरे कोई, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मोड़ कल्पना मिथ्या तो ही, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात ज्ञान के गे अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो, झूठे आशा तृष्णा छोड़ो, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, अभी न लाओ निज है पिता, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको, कुछ विकल्प दिया वे तो भी संबोधन समता, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो,
नहीं माने भवितव्य विचारो। हीन भाव जीवो के लख कर लानि भाव नहीं मन में हो। कर मोदय की अति विचित्रता समझो। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी पर सहाय के चाहे न हो। पापोदय में चाहे व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है। आर्त ध्यान कर बीज दुख के मौना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ। करो नहीं कल्पना संभव अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो एकाकी से वो पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है जग प्रपंच में नहीं पड़ो। करो साधना जैसे भी हो। यह नर भव अब सफल करो। आदरणीय बड़े पंडित जी की जितनी भी रचनाएं हैं, पूजन हैं और भी जितनी भी रचनाएं हैं, ये तो वैराग्य पाठ संग्रह उन्हीं के रचनाओं का संग्रह है। हमारे ऊपर उनका अनंत उपकार है जिन्होंने ऐसी अद्भुत रचनाएं लिखी और जो आज समाज में सबको बहुत प्रिय है। अब प्रिय क्यों है? क्योंकि वो अच्छी लगती हैं, पढ़ने में भी आनंद आता है और यदि उसका भाव समझ में आए तो आनंद ही आनंद है। तो इस समता सोडिसी का हम क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि आज पूरी लाइफ स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा चिंता है सबको, बहुत ज़्यादा आकुलता है, बहुत अशांत वाले परिणाम हमारे जीवन में। एक एक समय में एक एक छोटी छोटी घटनाओं से हम अशांत हो जाते हैं। समता का परिणाम हमारे अंदर में कैसे जागृत हो, हमारे परिणाम शांत कैसे हों और हम अपने जीवन को सार्थक कैसे कर सकें। क्योंकि अंतिम पंक्ति क्या पढ़ी अपन ने? अंतिम पंक्ति पढ़ी ना, यह नरभव अब सफल करो। तो हम कैसे सफल कर पाएंगे और सफल करने का कोई उपाय, कोई विधि क्या है, तो वो यहाँ पे बतलाई जा रही है। पढ़ने में तो आनंद है ही, लेकिन समझने में एक अलग जाति का आनंद होता है। क्योंकि ज्ञानियों ने ज्ञान के आनंद को सबसे बड़ा आनंद बताया है। और ये समझ लीजिए अनुभव की लेखनी से लिखे गए रचनाएं हैं, तो अद्भुत है। इसका हमें निरंतर पाठ करना चाहिए, ना केवल पाठ करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। और जहाँ भी आपको आकुलता हो रही हो, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही हो,
तो टेंशन से मुक्त होने का उपाय, एक बार आप समता षोडशी का पाठ कर लीजिए। सिर्फ पाठ करोगे तो आपको शांति मिले बिना नहीं रहेगी, माने मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। क्योंकि इसमें पहले ही टेक अपन ने 3-4 छंदों पे शायद चर्चा की है, एक सामान्य अर्थ लेके अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले टेक का जो छंद है उसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं, बहुत अद्भुत 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 विचार है। देखिए क्या लिखा है, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। तो ये शांत रहो सदा सहज ही शांत रहो 3-3 बार क्यों कहना चाह रहे हैं? मैंने एक बार बोल देते तो चलता ना, क्या दिक्कत थी? एक्चुअली हमारे जो परिणाम है ना वो शांत रहते नहीं है, और हमें हर हाल में शांत रहना है तो उसका बारंबार विचार करना पड़ेगा, तो बारंबार हमें बोलना भी पड़ेगा। शांत हम कब होंगे? जब आप शांत 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 अपने आप का अनुभव करेंगे कि मैं शांत ही हूं, मेरे में कहीं अशांति है नहीं। तो जब आप शब्दों से बोलोगे तो जो शब्दों का समझो बोलना होता है, उसके बाद उसका विचार भी सहजता से ही आता है। माने यदि आप शांत शब्द को बोलते हो तो उसके ऊपर यदि विचार किया जाए तो शांति आए बिना रहती नहीं है, माने आती ही है। तो यहाँ पे जिस बात की माने नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा है ना, समता षोडशी, क्या नाम है? समता का मतलब क्या होता है? समता माने समानता का भाव, साम्य भाव। माने इसको हम एक शब्द में कहें तो राग द्वेष बिना का भाव। क्या बोला? ठीक है, समता भाव माने जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जहां पे ये चीजें नहीं होती है, वीतराग भाव होता है, समानता का भाव होता है, उसी का नाम समता भाव है। ठीक है। और हमारे महावीर भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसमें सबसे पहली शिक्षा क्या है? सभी जीव कोई छोटा बड़ा। जब भगवान महावीर हमको कह के गए हैं कि सारे जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो उसमें मान लेने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज है? मानना चाहिए ना इस बात को। किस बात को? कि मैं छोटा बड़ा नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आपके जैसा ही हूं। आप कौन है? आप मेरे ही जैसे हैं। माने भगवान के समक्ष यदि आप जाओ तो वहां पे आपको क्या विचार करना? भगवान के सामने क्या करना? भगवान आप बहुत महान हैं, भगवान आप वीतरागी हैं, भगवान आप पूजनीय हैं, भगवान आपके पास केवल ज्ञान है, भगवान आपके पास समोसरण है, भगवान आपके पास कर्म नहीं है। इस बात का विचार करना कि भगवान आप जैसे हो वैसा ही मैं हूं। ख्याल में है ना? क्या विचार करना कि आप जैसे हो वैसा ही मैं हूं। समय सार में तो इस बात को इस तरीके से पहले ही गाथा में कोट किया कुंद कुंद आचार्य ने कि आप मेरे समान, मेरा जो प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब, आप मेरे जैसे हो, आपके जैसा मैं नहीं हूं। माने आप मेरे प्रति छंद के स्थान पर हो। समझते हो इस बात को? माने आपके जैसा मैं नहीं हूं, मेरे जैसे आप हो। अब आप समझ लीजिए कितनी समझो उनके अंदर में करुणा होगी कुंद कुंद आचार्य की, और किस बात, कितनी उत्कृष्ट बात को वो समय सार में पिरो रहे हैं। ऐसी शुद्ध आत्मा की बात, जो प्योर शुद्ध आत्मा है, उसका वहां पे परिचय दिया है, और उसको समझने का भी। और ये बात भी उन्होंने बीच में कही कि यदि मैं कहूं तो क्या करना? प्रमाण करना। ख्याल में है ना? छल ग्रहण नहीं करना। माने कोई चूक तो है ही नहीं, चूक तो कर ही नहीं सकते,
लेकिन यदि आप चूक करो, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं चूक, क्योंकि उनकी तो अनुभव की लेखनी से लिखा गया है ना, वो तो चूक नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम चूक करें तो हमें क्या करना है? अपने स्वानुभव से उसको प्रमाण करना है। ठीक है ना? यहां पे जो बात कही जा रही है, आदरणीय बड़े पंडित जी ने भी कुंद कुंद आचार्य का हृदय टटोला होगा, उनके हृदय में अपने आप को बसाया होगा, बिठाया होगा। माने कुंद कुंद आचार्य का जो हृदय है वो अपने पास उन्होंने तुलना की होगी कि मैं वास्तव में कुंद कुंद आचार्य ही हूं, ऐसा। क्योंकि उन्होंने जो कही ना बात, समता रस का पान करो, अनुभव पान करो, देखिए इसमें बहुत इजी शब्दों में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। एक तो अपन समता का भाव समझ ही गए हैं कि जो बेतरागता का भाव है, जो समानता का भाव है, जो राग देश अज्ञानता का रहित भाव है, उसी का नाम क्या है? समता भाव। अज्ञानता से रहित भाव, उसी का नाम समता भाव। अब उसका पान करने की प्रेरणा दी है, तो वो पान करने की प्रेरणा दी है मतलब हम उसका पान नहीं कर रहे हैं। माने हमारे जीवन में समता कैसे आए उसकी प्रेरणा हमें दी जा रही है, और कभी आएगी ऐसी नहीं बात कही जा रही है। अभी वर्तमान में आप क्या कर सकते हो? समता रस का पान कर सकते हो। माने आप जिस स्थिति में हैं, जो आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं, सुधर रहे हैं, माने स्थितियां बहुत नाजुक हैं, तो वहां पे हर समय आपको क्या करने की आवश्यकता है? समता परिणाम की आवश्यकता है, समता भाव जागृत करने की आवश्यकता है, समता रस का पान करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो समता भाव है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में समता भाव आएगा? तो उन्होंने अगली पंक्ति कही, अनुभव रस का पान करो। भाई आप समता रस कब पान कर पाओगे? जब आप आत्मा में डूबोगे। माने अनुभव यदि आपका होगा, स्वयं का अनुभव ही वास्तव में क्या है? समता है। और जो समता है वो स्वयं का अनुभव है। ये समता कोई अलग से बाहर से लाने वाली वस्तु हो, ऐसा नहीं है मंत्र। तुम तो अंदर ही समा गए। क्या बोल रहे हैं? ये बाहर से लाने वाली चीज नहीं है। समता कहां से आएगी? कहीं मार्केट से खरीदने जाना पड़ेगा, कोई हमें बहुत उपकार करके देगा तो हम ले लेंगे, भगवान हमारे ऊपर उपकार करेंगे, लो समता में दे रहा हूं, बहुत जरूरत है आपको, ले जाओ मेरे पास से, तो हमें मिल जाएगी। समता कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो अपनी ही स्वयं की ही क्या है? चीज है, अपना स्वयं का ही स्वभाव है। और उस स्वभाव को हम बाहर से खोजेंगे तो बाहर मिलने वाला नहीं है, वो स्वभाव हमें अंदर में मिलेगा। इसलिए उस चीज का अनुभव करने की प्रेरणा यहां पे दी है कि अनुभव रस का पान करो। किसका पान करना है? सिर्फ अनुभव का पान नहीं करना है। अनुभव जो होगा उसमें क्या होगा? अनुभव में क्या होगा? बोले समता, वीतरागता। ठीक है ना? तो वीतरागता के पान करने की आवश्यकता है, और वो हमें करने चाहिए, हर समय करना चाहिए। मुनिराज तो इस समता का हर समय वेदन करते हैं, है ना? ज्ञानी धर्मात्मा जीव हर समय अपने आप को इस चीज से क्या है? वो अनुभूत हैं। माने उनकी परिस्थितियां बहुत विकट हैं, उनको माने अपन को तो ऐसा लगता है कि हमको बहुत कष्ट है। मुनिराजों को कैसे कैसे कष्ट हुए हैं वो सब आप वो बड़ा वाला समाधि मरण पाठ पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा। तो तुम रे जिए
कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। उसमें एक एक मुनिराजों की बहुत जो इतिहास है हमारा, है ना, वो पूरा बताया है। और उस पे बिलीव, आप विश्वास कैसे करोगे, वो सारी चीजें वहां पे बतलाई हैं। तो यहाँ पे कहा समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सदा सहज ही, सहज सदा ही शांत रहो। ये सहजता का काम है वास्तव में। बड़े दादा, छोटे दादा ने भी अपने जीवन का पूरा निचोड़ सहजता में डाल दिया। माने उन्होंने जो कमाई की है, जो पूरा जीवन जिया है, वो सहजता से जिया है। और उसका पूरा निचोड़ उनने सहजता नामक जो काव्य लिखा है उसमें डाला है। वो भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। माने ज्ञानी जीवों की रचनाएं हमारे जीवन में उसका कहीं ना कहीं असर दिखना चाहिए। और असर कब दिखेगा, जब उसका हम निरंतर पाठ करेंगे। अब पाठ करने वाली प्रथा खत्म हो गई है। पहले माने स्वाध्याय के नाम पे पाठ ही होते थे, वाचनाएं होती थी, ख्याल में ना। शाम को आलोचना पाठ, मेरी भावना, भावना बत्ती से, भक्तांबर, ये सब चीजें पढ़ी जाती थी। अभी तो नए नए भजन चल गए हैं और उनकी धुन और उसमें ही सब राग रंग में समझो सारी चीजें। अपन अपने जीवन को, पुरानी परंपराएं बहुत कुछ अच्छी थी, उसको कायम रखने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको पुनः जीवंत हमें करना चाहिए। क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं पूंजी रही हैं। और वो अगर बुजुर्ग लोगों ने उसका पान किया है, वो पाठ करते रहे हैं, तो हमें भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि उनका अनुभव और हमारा अनुभव जमीन आसमान का अंतर है। हमारा कुछ अनुभव नहीं है इस संबंध में, लेकिन बुजुर्गों का, हमारे से जो बड़े हैं, उनका बहुत कुछ अनुभव है। और वो अनुभव से अपन को सिखाना चाहते हैं। तो ये अनुभव आदरणीय बड़े पंडित जी का, कि आपको हर हाल में क्या करना है, शांत रहना है। और शांत कब रह सकते हो, जब सहजता आपके जीवन में आएगी तो शांति आएगी। और सहजता नहीं होगी तो आपकी शांति भी नहीं होगी। तो इस बात को यहाँ पे पहले छंद में ही, माने मर्म तो पहली छंद में है, बाद बाकी तो उसका विस्तार है, ख्याल में है ना। तो इसको अपन पढ़ते हैं, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अब दूसरा, माने पहला छंद है, दूसरा नहीं है, पहला टेक का था और अब पहला छंद। पहला छंद पढ़िए एक साथ। क्या बोला? नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। जगत में हमें अशांति के कारण दिखते हैं। कोई हमारी आज्ञा नहीं मान रहा है तो हमें ऐसा लगता है ये कल का छोरा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे सामने ही पैदा हुआ है, ठीक है, तो मेरी बात नहीं मान रहा है। माने हमें आकुलता कहां से हम खोजें? आकुलता करते रहते हैं, हर समय आकुलता करते हैं। कोई कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, कोई अच्छा बोले तो वो अच्छाई नहीं दिखती। लेकिन एक शब्द यदि गलत बोल दिया तो वो पूरा व्यक्ति बुरा हो जाता है। एक शब्द उसने बुरा बोल दिया है, वो जवान लड़खड़ा गई होगी या उस इंटेंशन से नहीं बोला होगा, लेकिन वो इंटेंशन वो नहीं समझते, लेकिन जो कहा है वो व्यक्ति ही खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे अशांति के बहुत सारे कारण हमें सहजता से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो अशांति का कोई कारण है ही नहीं, ख्याल में है ना। क्योंकि हमें मंत्र दिए हैं बहुत सारे आचार्यों ने, विद्वानों ने,
जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। माने जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने। और आप वहां पे अटक जाते हो, ऐसे से ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने हम अपने कर्तृत्व का परिणाम सामने, ख्याल में है ना, उजागर करते हैं कि ये मैंने किया है, मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैंने किया है, मेरे अनुसार चलना चाहिए, या कोई करे ये खराब है, मैंने जो किया था वो अच्छा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जहां जहां भी जो कार्य करते हैं वहां कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और एकत्व, इन चार बुद्धियों को लगा लगा कर आप अशांति से अपने जीवन को यापन कर रहे हो। हालांकि अशांति आपके जीवन में क्या अशांति होगी? 500 मुनिराजों को एक साथ घानी में पेल दिया गया, आपको ऐसा किया जा रहा है, बताओ। सीता को अग्नि में, कुंड में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? किसी मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलाई गई, आप माने हाथों पर गरम गरम आभूषण पहनाए गए, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? आपके पास ऐसा कुछ इतना 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 ज्यादा कष्टप्रद हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। मुनि राजाओं ने बहुत कुछ उपसर्गों को झेला है, और उन उपसर्गों में भी वो अपनी आत्मा में निमग्न रहे। 3 दिन तक शालिनी पैर खा रही है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। आपको एक छोटी सी क्रोच आ जाए, छोटा सा, तो आप रो रो के बेहाल कर देते हो, अपने आप को बहुत आकुलित व्याकुलित कर लेते हो एक छोटे से क्रोच के कारण। लेकिन 7 दिन 3 दिन, ख्याल में है ना, शालिनी खा रही, तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे शरीर पर रुई जला लपेट कर उनको आग लगा दी गई, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आखिर होता क्यों? उनके ऊपर इतने भयंकर से भयंकर उपसर्ग किए जाते हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपन को कुछ ज्यादा नहीं होता, ख्याल में है ना, फिर भी अपन आकुल व्याकुल रोते धोते रहते हैं, 24 घंटे उसी का विचार करते रहते हैं। ऐसा क्यों? तो उनके पास क्या है? समता का भाव है, उनके पास आत्मा का अवलंबन है, अपने पास वो कुछ है नहीं। हालांकि हम भी आत्मा हैं, हम भी समता में ही है, हमारे अंदर में भी वो जो शांति का स्वभाव पड़ा है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन उसका वेदन हम करते नहीं हैं, ये बात अलग है। तो क्या कहा? नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखे अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे। वास्तव में ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? अशांति का कोई कारण जगत में नहीं है, शांति का ही कारण है। आप सिर्फ उसको देखो, एंगल बदलना चाहिए, दृष्टि बदलना चाहिए, देखने की दृष्टि। हमारी देखने की दृष्टि थोड़ी सी बेकार है, इसलिए हमें आकुलता होती है। बाद बाकी सहजता से स्वीकार कर लो ना, ये चीज ऐसी होनी थी, हो गई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमको अपने कर्तृत्व का अभिमान रहता है ना, तो हमारे अनुसार वो काम नहीं होता, तो फिर हमारे लिए आकुलता होती है। माने शांति तो आपके पास ही है, लेकिन आप अशांति का वेदन कर रहे हो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। और यहाँ पे कहा यदि ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो अशांति का कोई कारण है ही नहीं। फिर दूसरा, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, क्या बोला? ये मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मूर्ख माने कोई दूसरी बात होगी, अपन थोड़ी मूर्ख है, अपने बारे में थोड़ी अपन बात कर रहे हैं। ये किसकी चर्चा है? कोई दूसरे की। तो यहां पे क्या कहा? अगर तू पर का लक्ष्य करता है, हालांकि लक्ष्य 2 प्रकार के हो सकते हैं,
एक तो 100 का लक्ष्य और एक पर का लक्ष्य। एज ए विश, आप क्या चाहते हो? आप पर का लक्ष्य चाहते हो कि 100 का लक्ष्य चाहते हो? हैं? यदि 100 का लक्ष्य चाहते हो तो आप मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मुनिराजों ने काम किया है। भये तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं मौत नहीं, तो क्या करिए, जिस पंथ चले वही आचले। माने मुनिराजों ने तो वो बेहतर से बेहतर काम किया है, लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं, 100 का लक्ष्य कर सकते हैं लेकिन 100 का लक्ष्य करते नहीं है। और हमारा जो लक्ष्य होता है वो काय का होता है? पर का। तो पर का जो लक्ष्य करता है उसको आदरणीय पंडित जी साहब ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने क्या कहा है? मूर्ख। मूर्ख माने, मूर्ख माने समझते हो क्या है? ख्याल में है ना? तो यहां पे उसको मूर्ख कहा जा रहा है। माने एक तरह से जिसको शुद्ध बोध नहीं है, जो घोर अज्ञानता में डूबा हुआ है, कोई होश नहीं है, माने आपको विचार ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। ख्याल में है ना? यदि आपको विचार होता तो आप वो काम नहीं करते जो नहीं करना चाहिए थे। ख्याल में है ना? विद्यार्थियों को यदि मैं कहूं कि आपका काम क्या है, विद्यार्थी कहते किसे? जिसको हर जगह पढ़ना 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 दिखे वो विद्यार्थी है। माने विद्या ही जिसका मुख्य प्रयोजन हो, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन ना हो, तो वो विद्यार्थी। और विद्या तो एक तरफ, पढ़ना लिखना तो एक तरफ, और दूसरे ही काम में अपन लगे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो विद्यार्थी नहीं है। वो और कुछ हो सकते लेकिन विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि अध्ययन करने वाला ही क्या हो सकता है? विद्यार्थी हो सकता है। यहां पे क्या कहा? क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख। भाई करने की आवश्यकता नहीं है, पर का लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों कर रहा है तू पर का लक्ष्य? मत कर भाई, विचार करो तो पर में लक्ष्य, पर का अवलंबन, पर से आकुलित व्याकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि पर का लक्ष्य लोगे तो पर के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और हम पर के अनुसार चलने का भाव नहीं करते हैं। हम पर का लक्ष्य तो लेते हैं लेकिन पर के अनुसार चलने का भाव आपका होता है क्या? भाई आप यदि पर का लक्ष्य ले रहे हो तो उसके अनुसार चलना भी तो पड़ेगा। तो चलना तो नहीं चाहते और लक्ष्य क्या काय का रखते हैं? पर का। तो ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेरणा भी दी गई है और वो चीज, उससे बचने का भी सजेशन है कि आप क्या करो। आप चाहो तो पर का लक्ष्य छोड़ दो, आप चाहो तो पर का लक्ष्य मत करो। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी किया है। क्यों? क्यों का मतलब समझते हो? क्यों कर रहे हो? क्या आवश्यकता है? नहीं करो, ठीक है ना? फिर क्या लिखा? क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। अहोभाव कैसे आता है? अहोभाव अपने से जो जुड़ता है तब उसको क्या होता है? पूज्य गुरुदेव श्री को जो आह्लाद आता था ना अहो का, ख्याल में ना, भगवान आत्मा भगवान आत्मा, अपन को तो बोलना भी नहीं आए, वो जो अंदर की गहराई से शब्द निकलते थे भगवान आत्मा, तो वो वास्तव में उनको आह्लाद था उस जाति का। क्यों था? क्योंकि 24 घंटे वही चलता था उनके अंदर में, आत्मा ही सर्वोपरि था। इसलिए वो प्रवचन में सैकड़ों बार भगवान आत्मा उनके मुख से निकलता था। यहां पे क्या कह रहे हैं कि तेरे से सब भिन्न अहो। तू पर का लक्ष्य कर तो रहा है लेकिन वो तेरे से भिन्न है। क्या बोला? लक्ष्य भले ही तू कर रहा है
लेकिन लक्ष्य कहां पे किया जाता है, लक्ष्य किसका करना चाहिए? यदि आप लक्ष्य पर का कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, और ये आप समझ लो कि मूर्खता का काम बहुत देर तक करना नहीं चाहिए। यदि कदाचित आप कर भी रहे हो पर का लक्ष्य, तो ये मूर्खता छोड़ने जैसी है। क्यों? क्योंकि पर का लक्ष्य करोगे तो आपसे वो भिन्न है, आप उसमें मिल जाओगे और आपको उसमें मिलना नहीं है। आपसे वो भिन्न है, उनको आप भिन्न ही जानो। क्या बोला? आपसे जो भिन्न है उसको क्या जानना चाहिए? अब जानो तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे विद्यार्थी है। अब मैंने आपको अपना माना तो ये मेरे अनुसार चले, तब तो मेरे। जब मैंने अपना माना तो वो अपने अनुसार चले तो आपको आनंद आएगा, लेकिन जब मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो आकुलता होगी कि यार ये हैं तो मेरे, लेकिन मेरी तो बात ही नहीं मानते। किस बात के मेरे हैं? तो वो वास्तव में आपने मान रखा है कि ये मेरे हैं, वास्तव में तो वो मेरे हैं नहीं। दो द्रव्य अलग अलग हैं, मैं अलग हूं और ये अलग है, और आपने क्या मान लिया है? ये एक ही है। इसलिए यहां पे भेद विज्ञान की बात है कि तेरे से सब भिन्न हो, कि सारी चीजें स्वतंत्र हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, है ना। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। सबके पास अपने अपने स्वचतुष्टय हैं, सब अपने अपने विश्राम करते हैं, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। इस बात को आज मानो तो ठीक, कल मानो तो ठीक, अनंत काल बाद मानोगे तो भी ठीक। माने मानना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। इसलिए अनंत काल क्यों बताएं? अभी इसी समय हमें निर्णय करने की आवश्यकता है कि ये सब क्या है। जो भी हमें आकुलता का कारण, अशांति का कारण लगता है, वो मेरे से भिन्न है। ये मुझे अशांत कर ही नहीं सकते, है ना। ये अशांत क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मेरे से भिन्न है। उनको भिन्न जानोगे तो आपके पास अशांति का कोई कारण रह नहीं जाएगा। माने जो दृष्टि होना चाहिए वो बदलनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे दूसरा छंद पढ़ते हैं। देह भिन्न है उदय आदि भी नहीं, क्या बोला? देह भिन्न है, कर्म भिन्न है। जब आपको ये बात पक्की हो गई कि सारे जो द्रव्य हैं वो स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है, सबके अपने अपने चतुष्टय है, ये मेरे से भिन्न है, तो इस बात का आप निर्णय और पक्का कर लो। किस बात से? कि वो तो भिन्न है ही, जो परद्रव्य है वो तो भिन्न है ही, लेकिन जो आपको अपना जैसा लगता है, ये जो देह है, ये इसको क्या समझते हैं अपन? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, ख्याल में है ना। तो ये जो इसके जन्म से मैं अपने आप को जन्म मानूं, इसके मृत्यु होने से, इसके भिन्न छेद होने से इसका मरण मानूं, तो ये हमें स्वीकार नहीं करना है। इसके लिए अगला छंद यहाँ पे दिया है कि देह भिन्न है, ना केवल देह भिन्न है, क्या है भिन्न? कर्म भी भिन्न है। हमें ऐसा लगता है कि मैं कैसा हूं? कर्माधीन हूं, और कर्माधीन तू होता नहीं है, क्योंकि कर्म भले ही तेरे साथ हो, लेकिन कर्म तू नहीं हो गया, या कर्म तेरे नहीं हो गए, वो हैं अलग। हालांकि अपन ने ही कर्म बंधन किया है। इसका प्रकरण अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कल से चालू होगा, उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने बीच में प्रसंग बना था तो हो गया, लेकिन आपको ये जानना ही पड़ेगा कि ये जो देह है ये मेरे से भिन्न है, और इसके निमित्त से, क्योंकि ये जो कर्म बंधन होता है ये काय से होता है? अपने से तो होता ही है, लेकिन वो निमित्त क्या बनता है? पर।
मुझे आकुलता कब होती है? जब कोई चीज मेरे अनुसार ना चले। मुझे राग कब होता है? जब कोई चीज मुझे अच्छी लगे। मुझे द्वेष कब होता है? जब कोई चीज मुझे बुरी लगे। तो ये जो चीजें होती हैं, राग द्वेष आकुलता, ये किसके निमित्त से होती हैं? पर के निमित्त से ही होते हैं। कर्मबंधन कैसे होता है? पर के निमित्त से ही होता है ना। विपिन जी जो चक्र बताते हैं ना, संसार चक्र, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नौ कर्म, नौ कर्म से फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, वो ऐसा चक्कर चलता रहता है। ये संसार का चक्र बड़ा खतरनाक है, वो छूटे ही नहीं रहा है। इस चक्कर में हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं। ये चक्कर हमें तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ेंगे कब, कैसे? तो जब भेद विज्ञान होगा, जब हम पर को पर जानेंगे, स्व को स्व जानेंगे, ये देह भी मेरी नहीं है, ये कर्म भी मेरे नहीं है, इस बात का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, उसको वैसा स्वीकार हमें करना है। तो देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, और क्या कहा? उदय आदि भी भिन्न अहो। हमें ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम किसके अनुसार है? ये कर्म के उदय के अनुसार है। कर्म का उदय आया तो मुझे फोड़ा हो गया, कर्म का उदय आया तो मेरी दुकान नहीं चल रही है या बंद हो गई है, या कर्म का उदय आया तो वो घर मेरा था वो बिक गया, या जो भी है। माने कर्म के उदय में हमने कहां कहां क्या क्या मान रखा है। तो वास्तव में कर्म का उदय अपनी जगह है, और उसमें आकुलित व्याकुलित होना अपनी जगह है। ख्याल में है ना? ये हम समझते तो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम उदय में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। उदय से हम प्रभावित हो जाते हैं। आपको उदय से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का उदय आएगा और चला जाएगा। ख्याल में है ना? कर्म का उदय आएगा, आने से कोई रोक नहीं सकता। जब आने से कोई रोक नहीं सकता तो जाने से रोक सकता है क्या? जाने से भी नहीं रोक सकता। वो अपनी जगह पे आएगा, सो काल में आएगा, और अपना कार्य करके फल देकर, जो भी है स्थिति अनुभाग वगैरह, ठीक है ना, जो 4 प्रकार के बंध अपन ने पढ़े हैं, तो वो अपने अपने कार्य होते रहेंगे। यहाँ पे अपन को क्या समझना है? उदय आदि भी भिन्न अहो। माने भेद विज्ञान 3 जगह से करना है। एक तो परद्रव्यों को भिन्न जानना है, देह को भिन्न जानना है, और कर्म उदय को भी भिन्न जानना है। हमारा इनसे कोई सुधार बिगाड़ होता नहीं है। ना तो परद्रव्य हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है, ना ये देह हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है, ना कर्म का उदय हमारा सुधार बिगाड़ कर सकता है। इससे हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमसे क्या है? भिन्न है। अब क्या लिखा नीचे? नहीं आधीन है तेरे कोई। क्या बोला? सब स्वाधीन परिणमित हो। ये जो शब्द है ना, इस पर बहुत वजनदारी है। बड़े माने टोडामल जी साहब के जो परंतु वाला वाक्य है ना, परंतु सारी बात हो गई खत्म, परंतु, तो उस पर फिर वजनदारी आ जाती है। यहाँ पे भी वजनदारी है। क्या क्या वजनदारी है? आप जब ये चीज स्वीकार करोगे, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, तब आपका क्या होगा? तो बोले नहीं आधीन है तेरे कोई। हम अपने आप को क्या समझते हैं? स्वामी, और दूसरों को क्या समझते हैं? नौकर। और फिर क्या चाहते हैं कि ये मेरे अनुसार होना चाहिए, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो भैया आप क्या हो? भूल में हो, क्योंकि कोई किसी के अनुसार आज की डेट में तो नहीं चल सकता। पहले चलते होंगे तो चलते होंगे, हालांकि पहले भी नहीं चलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नहीं आधीन
तेरे कोई अधीन नहीं है। आप मानो तो भले ही मान लो, लेकिन कोई तेरे अधीन नहीं है। और जब अधीन नहीं है तो उसको स्वीकार भी करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे अधीन है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना चाहिए, जब कोई मेरे अधीन है ही नहीं तो उसको पराधीन ही स्वीकार करो, ये अलग ही स्वीकार करो, जुदा ही स्वीकार करो। तो क्या कहा, सब स्वाधीन परिणमित हो। क्या बोला, जब कोई मेरे अधीन है ही नहीं, सब अपने अपने अधीन हैं, स्वाधीन है ना। सारे द्रव्य कैसे हैं, स्वाधीन हैं, सब प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, अपने अपने कार्यों से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने स्वचतुष्टय से कार्य कर रहे हैं। तो उस बात को स्वीकार करने में कितना पुरुषार्थ करना है भाई। जो स्वाधीन है उसको स्वाधीन क्या कर लो, स्वीकार कर लो, बस इतना सा काम करने की आवश्यकता है। और इसमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। मैं आत्मा हूं, इस बात को स्वीकार करने में कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कैसे स्वीकार, ये जो हामी है कि मैं आत्मा हूं, ये कब स्वीकार होगा आपको, कब स्वीकार होगा भाई, जब आप चाहोगे तब स्वीकार हो जाएगा। आप आत्मा हो और आत्मा आप स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा हूं, बस यही तो है ना। ऐसा अहंकार होना चाहिए। इसलिए यहां पे कहा, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये वजनदारी बात, माने वजनदारी वाली बात ये है कि अपने अपने परिणमन से सब परिणमन कर रहे हैं। कोई आपके अनुसार परिणमन नहीं कर रहा है, तो जो अपने अपने अनुसार ही परिणमन कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें वैसा स्वीकार करना चाहिए। इस बात को यहाँ पे क्या किया, जिक्र किया। एक बार पुनः पढ़ लो इस छंद को। देह भिन्न है उदय आदि भी नहीं अधीन है। अभी अपने पास 5 मिनट का समय है, एक छंद और अपन पढ़ लेते हैं। पर नहीं तो जिसे सुख दुख का कारण नहीं हो, क्या बोला, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी। बिल्कुल हिंदी में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, लेकिन ये बात हमें समझ में आए तब। क्या है, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी। आप मानो तो मानो और नहीं मानो तो आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ख्याल में है ना। सुख दुख का कारण नहीं हो, माने आप मान रहे हो कि ये मेरा सुख का कारण, ये मेरे दुख का कारण, ये दुख का कारण, ये सुख का कारण, ये आपकी स्वीकृति है। कोई जानबूझ के आपको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। माने कोई आपको सुखी कर सके, कोई आपको दुखी कर सके, ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है। आपका सुख दुख आपके हाथ में है। ख्याल में है ना। विद्यार्थियों की पढ़ाई कोई दूसरा कराएगा तो होगी, कोई शिक्षक पढ़ाएगा तब होगी, कोई टीचर पढ़ाएगा। हमें तो साइंस समझ में ही नहीं आती, हमें तो कोई साइंस पढ़ाने वाला होना चाहिए तभी तो समझ में आएगी। सही बात है ना ये। ऐसा नहीं है, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। आप स्वयं से पढ़ते हो और आप स्वयं समझना चाहते हो तो समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। ख्याल में है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वयं से समझना चाहिए। और अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं और आप पढ़ लेते हो, तो टीचर ने पढ़ाया कि आपने पढ़ा, वो तो निमित्त बने। ख्याल में है ना। टीचर कोई आपको
घोल के पिला देवे ऐसा टीचर में सामर्थ्य नहीं है। माने आपके दिमाग में बैठाए पकड़ पकड़ के ये समझ ये समझ ये समझ, ऐसा टीचर नहीं करता। वो एक निमित्त है, औपचारिकता निभाते हैं वो, लेकिन सारी मशक्कत सारा पुरुषार्थ किसको करना पड़ता है? आपको नहीं समझना है तो समझ में नहीं आएगा, आपको समझना है तो समझ में आएगा। तो आप समझने का क्या करो, स्वयं से ही वी अलर्ट, आपको तैयार रहना चाहिए। मुझे समझना ही है, अभी समझना है, और ये समय निकल गया तो फिर समझ में आएगा भी नहीं। तो आप फुल इंटेंशन 100% आपका कहां होना चाहिए? जहां आप हो। ख्याल में है ना? यदि आप पूजन में हो तो आपका 100% काय में चाहिए? पूजन में चाहिए। माने आपके शब्द निकलना चाहिए, बहुमान आना चाहिए देवसात गुरु का, आपके शब्दों से वो विनम्रता झलकनी चाहिए। नहीं तो कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, हमें पिंच करना पड़ता है, अरे भैया पुस्तक है आपके पास, बोल लो थोड़ा। ख्याल में है ना? ये सारी चीजें क्या होना चाहिए? अपने से आना चाहिए, और जहां आप जाओ वहां पे आपका 100% हो। माने यदि आप कोचिंग पढ़ रहे हो, आप धर्म पढ़ रहे हो, आप लौकिक पढ़ रहे हो, जो भी हो, वहां पे आपका क्या होना चाहिए? आप खेल रहे हो तो वहां पे आप, अन्ना जी इस बात का जिक्र करते थे, आप जो कर रहे हो वो ऐसा समझो कि आपका जन्म उसके लिए हुआ है। आप खाने बैठे हो तो आपका जन्म खाने के लिए हुआ है। माने आप 100% खाना ही खाओ, और अच्छे से खाओ, इत्मीनान से, मन वचन काय से, प्रसन्नता से। और बिना प्रसन्नता के आप खाओगे तो आपको सूट भी नहीं करेगा। ख्याल में ना? अन्ना जी इस बात को बतलाते थे। अन्ना जी समझते हो? ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिन्होंने कंठपाठ योजना शुरुआत की थी, माने जिनवाणी आपके कंठ में बसे, इसके लिए वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। यहाँ पे भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप कंठ में जिनवाणी को बसाओ, क्योंकि ये ही आपकी निधि है जो आपको भविष्य में काम आएगी। बाद बाकी तो कुछ काम आने वाला, आपकी लौकिक पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आती। लेकिन आप जो यहां से सीख के जाओगे धर्म, वो पग पग पर आपको काम आएगा। ये 100% ऐसा विश्वास होना चाहिए। यही है जो आपको आकुलता से निजात दिलाएगा, अशांति से निजात दिलाएगा। नहीं तो कोई आपको शांत करने में समर्थ नहीं है। देखिए क्या लिखा है, पर नहीं तो जिसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मोह कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ। ऊपर कहा था मूर्ख, यहां कह दिया मूढ़। बड़े पंडित जी को क्या पड़ी है, आपको मूर्ख कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं। ये बड़े पंडित जी ने नहीं कहा है, ये हमारी स्थिति है। ख्याल में है ना? हम इस रूप में अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। क्या? करके मूढ़ कल्पना मिथ्या। आप क्या क्या कल्पना नहीं कर लेते हो, और वो सारी कल्पनाएं कैसी है आपकी? सारी 100% आपकी वो कल्पनाएं सही होती है? क्या 100% कल्पनाएं कैसी होती है? मिथ्या। तो क्या करना चाहिए? बोले करके मूढ़ कल्पना मिथ्या। जो मिथ्या कल्पना आप करते रहते हो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप करते हो तो आप क्या हो? मूढ़ हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, धूर्त हो। ठीक है ना? फिर क्या कहा? तू ही व्यर्थ आकुलित हो। क्या बोला? ये अज्ञानता से, मूढ़ता से, है ना, क्या कर रहे हैं हम? स्वयं ही आकुलित हो रहे हैं। और ये आकुलता कैसी है? व्यर्थ की। कैसी आकुलता है? ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप फालतू में मूढ़ बने हुए हो, मिथ्या कल्पना कर रहे हो। आप चाहो तो इस मूढ़ता को, अज्ञानता को क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। कोई दूसरी आपकी मूढ़ता, अज्ञानता को हटाए
ऐसा नहीं है। आप स्वयं ही क्या कर सकते हो, अपनी अज्ञानता को, मिथ्या कल्पना को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। इसलिए क्या कह दिया, तुम ही व्यर्थ आकुलित हो। आप स्वयं ही आकुलित हो रहे हो, आप चाहो तो आकुलित ना हो, क्योंकि आपकी आकुलता का कारण आप स्वयं हो, और आप आकुलित नहीं हो इसका कारण भी आप स्वयं ही हो। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर रचना है, इसका आप हमेशा पाठ करें, विचार करें, और आपको आनंद आए बिना नहीं रहेगा। एक बार पुनः इन तीनों छंदों को सिर्फ पढ़ लेते हैं अपन लोग। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखे हो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, नहीं आधीन है तेरे, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मोड़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो।